जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। हाउ आर यू? सब लोग कैसे हैं आप लोग? गर्मी अच्छी पड़ रही है? कोई बात नहीं, इंडिया ऐसी देश है जहाँ पे हम गर्मी, सर्दी और बरसात दोनों तीनों सीज़न देख सकते हैं। बहुत कम देशों में ऐसा होता है, भारत उसमें से एक है। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है लिमिट्स। तो लिमिट्स जो टॉपिक है बहुत वाइड है, बेसिकली कैलकुलस का स्टार्टिंग है लिमिट से। तो लिमिट्स आज मैं कराऊंगा, एक तो कराऊंगा आपकी अलजेब्रिक लिमिट्स, एक कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक कराऊंगा लिमिट एग्जिस्टेंस। बेसिकली आज की टॉपिक 3 है हमारे पास। तो चलने से पहले हम अपना ऑपरेशन याद कर लेते हैं। भाई ऑपरेशन श्रवण हमारे ऑपरेशन का नाम है और हमें करना क्या है, अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है एक दिन ज़रूर। और उसके करना तो पता ही क्या पड़ेगा आपको, एक बार कोर्स करना है और 3 बार रिवाइज करना है, कम से कम 3 बार करना है, 4 बार कर सकते हो आप। तो आज से चैप्टर का नाम हो गया लिमिट्स हमारा। हम डायरेक्ट चलते हैं कंसेप्ट या फॉर्मूलों पे। तो पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, लिमिट होता क्या है। देखिए, मैं बोलता हूँ, इसे बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। इसको बोलते हैं ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 2। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 के आसपास है, 1.9999 भी हो सकती है और 2.00001 भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि हमारी लिमिट ये होती है, इसकी बहुत छोटी या बहुत कम छोटी या बहुत थोड़ी सी बड़ी। और मान लीजिए क्वेश्चन आ गया x² - 4 अपॉन x - 2, राइट। तो ये पहला कंसेप्ट लिया है मैंने। लिमिट होता क्या है, लिमिट हम कब यूज़ करते हैं। देखिए, x की वैल्यू 2 है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा ऊपर भी आ रहा है 0, नीचे भी आ रहा है 0, राइट। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ये ना हो, क्वेश्चन में प्लस हो। पहले क्वेश्चन प्लस कर लेते हैं। अगर मैं प्लस हो तो वैल्यू पुट करूंगा तो ऊपर आएगा 4 + 4 8 और नीचे आएगा 2 + 2 4 और वैल्यू आ गया 2। तो यही आंसर है। अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू, मतलब फाइनाइट के इनफाइनाइट भी आ जाए, फाइनाइट वैल्यू आती है तो भी वही आंसर है। अगर 0 आती है तो भी वही आंसर है। 1/0 आती है इन्फिनिटी तो भी वही आंसर है। ठीक है, लेकिन जो समस्या है वो है 0/0 फॉर्म में। इसे कहते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। मतलब क्या हुआ इसका भी, ये क्या शब्द बता दिया, अनडिटरमाइंड। इसका मतलब ये है हमारे मैथमेटिक्स में ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है, इस चीज को हटाना है, इस चीज को ऐसा करना है कि ये ना आए, राइट है। तो अब मान लो क्वेश्चन लिया मैंने x टेंड्स टू 2 और क्वेश्चन लिया मैंने x² - 4 अपॉन x - 2। अच्छा, लिमिट चलेगी। मैं आगे से ना लिमिट थोड़ा आलसी हूँ मैं, तो ये लिमिट नहीं लगाता मैं, पर आपको लिमिट हमेशा लगानी है, राइट। तो मैं अगर इसे पुट करता हूँ वैल्यू तो मेरी आ रही है 0/0। अब यही तो राड है कि यार ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए बट ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसे बचाने के लिए पहला काम, हम ऊपर नीचे के फैक्टर अगर हो रहे हैं तो हम फैक्टर कर सकते हैं ऊपर के भी और नीचे के भी। ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन देता हूं मैं, अगर मैं इसमें ऊपर के फैक्टर कर लूँ, ऊपर लिख दूँ मैं x - 2 × x + 2 और नीचे आ गया x - 2, तो ये x - 2 से x - 2 कट गया। अब मेरा वैल्यू क्या आई, अब मैं x को 2 पुट करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 4 वैल्यू आ जाएगी और ये मेरा आंसर हो गया। तो पहला हमारा बचाने का तरीका है कि यार हम फैक्टर ऊपर नीचे कर सकते हैं। फैक्टर वो होगा क्या, हमारी लिमिट मान लो x टेंड्स टू a है तो उससे x - a कट जाएगा। तो जब हमारा x - a कट जाएगा, आपने उसके बाद ही लिमिट लगानी है, उससे पहले लिमिट नहीं लगानी है, वरना 0/0 पक्का आएगा। ठीक है, और अगर 0/0 नहीं आ रहा है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है हमें, फिर तो वही आंसर है, राइट। चलिए जी, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब क्या है, हम फैक्टर भी कब तक कर पाएंगे, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, मैक्सिमम 4 तक फैक्टर कर लेंगे। अब इससे बड़ी पावर आ गई तो क्या करेंगे अब, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया मैंने। लिमिट अगर x टेंड्स टू a हो तो x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n × a की पावर n - 1। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ x टेंड्स टू 5 हो मेरे पास और मेरे पास हो x की पावर 5 - 5 की पावर 5 अपॉन x - 5। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास 5 × 5 की पावर 4। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक इसका जुड़ा हुआ है ये मेरे पास, वो कहता है लिमिट अगर x टेंड्स टू a हो तो x की पावर n - a की पावर n अपॉन x की पावर m - a की पावर m। इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है n/m a की पावर n - m।
ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन होता x टेंड्स टू 5 होता और होता x की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5 अपॉन x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। तो इसका भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा 5/3 इंटू 5 की पावर 5 माइनस 3, इसको आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट हैं, एक तो ये वाला कंसेप्ट है और एक ये कंसेप्ट है। आपने कॉपी पेन खोल लिया होगा, बस फटाफट फॉर्मूला नोट कर दिया हो, फिर क्वेश्चन करेंगे तो बता दिया जाएगा कैसे अप्लाई करने हैं। राइट, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला कंसेप्ट ये है कि अगर कहीं भी आपको या तो ऊपर दो रूट के बीच में माइनस है या नीचे दो रूट के बीच में माइनस है, माइनस होना जरूरी है। अच्छा, माइनस क्यों होना जरूरी है? क्योंकि जब भी तो जीरो आएगा, भाई हमें तो 0.0 फॉर्म बजानी है। अगर यहाँ प्लस होता तो जीरो आता ही नहीं, फिर है ना, नहीं तो माइनस हो तभी जीरो आएगा, तो मैंने माइनस लगाना है। अगर ऐसा हुआ तो आपको पढ़ना है रैशनलाइज, मतलब अगर चाहे तो यहाँ माइनस है तो जैसे मान लो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है, मान लो यहाँ प्लस है और ऊपर माइनस है, तो हम ऊपर वाले से रैशनलाइज कर लेंगे, यानी कि इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर प्लस नीचे प्लस है तो नीचे से करेंगे नहीं। अब मान लो नीचे भी माइनस होता तो मैं इसको भी रैशनलाइज करूंगा, मतलब रैशनल मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा, दोनों में रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो तो e की पावर x माइनस 1/x ये वैल्यू 1 होती है और e ही लिखा हुआ आएगा। अगर e लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज e इज ए कांस्टेंट वैल्यू और e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.71। ठीक है, तो अगर e लिखा हुआ आएगा तो आपने फॉर्मूला लगाना है ये वाला, लेकिन अब आपको e के अलावा कुछ और आ गया तो उसका भी जुगाड़ है ना मेरे पास। अगर मेरे पास लिमिट x 0 हो तो a की पावर x माइनस 1/x ये होता है log a। इसमें आपको log की वैल्यू पुट नहीं करनी है। मान लो क्वेश्चन आ गया, चलो पहले इससे बताते हैं कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये दोनों तीनों चीज सेम होंगी, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया e की पावर 5x माइनस 1/3x और लिमिट है x टेंड्स टू 0। अब मैं इसे 1 नहीं लिख सकता, पहले मुझे इसको और इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो पहले नीचे वाले x को सेम बनाते हैं। मैंने क्या किया, मैं इस 3 को उठा के बाहर ले आया बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, मुझे नीचे चाहिए 5x, क्योंकि यहाँ पे 5x है तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दिया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये लिमिट x टेंड टू 0 है, अगर लिमिट x की 0 है तो ऑब्वियसली बात है कि 5x भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 into 5 0 ही होता है। नाउ अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 और बाहर मेरा ये बैठा हुआ है, मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। बात समझ में आई? क्लियर? समझ आ रही? अच्छा, मैं कह रहा था a के बारे में कह रहा था मैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया 3 की पावर x माइनस 1/3 की पावर आ गया 6x और यहाँ आ गया x और लिमिट है x टेंडिंग टू 0। तो अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 6x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा log 3, क्योंकि a इसमें 3 है तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 log 3। क्लियर बात? समझ में बात आ गई? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। ये तो हुए अलजेब्रिक के फॉर्मूले, दो और हैं लॉग के। तो पहला लॉग का फॉर्मूला है कि log 1 प्लस x अपॉन x ये 1 होता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता। लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि ये तीनों x सेम होने चाहिए और जैसे पहले थी। एक शर्त और है इसमें कि बेस में e होना चाहिए। ठीक है, अगर बेस में e नहीं है, मान लो मेरे पास लिमिट है लिमिट x टेंड्स 0 और बेस में a है log 1 प्लस x अपॉन x, तो ये पता है क्या होगा, गैस करो क्या होगा, ये होगा log e बेस a। ठीक है, अगर यहाँ बेस में कुछ और है तो ये दो फॉर्मूले लॉग के। अच्छा, उसके बाद दो फॉर्मूले और हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। पहला फॉर्मूला है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो तो 1 प्लस x की पावर 1/x ये मेरा e होता है, और लिमिट अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो 1 प्लस 1/x की पावर x ये भी e होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले काम आते हैं। अच्छा, उसके अलावा मान लीजिए आपके पास कभी x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में x की जगह 1/h रख देंगे, जिससे मेरा h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? बहुत बढ़िया, आगे चल जाते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो sin x अपॉन x हो, या लिमिट x टेंड्स टू 0 हो tan x अपॉन x हो, या
लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन इनवर्स x अपॉन x हो, या टेन इनवर्स x अपॉन x हो, इन चारों की वैल्यू 1 होती है। लेकिन कंडीशन इसमें भी वही है, ये तीनों x सेम होने चाहिए चारों में, तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आता है कि अगर खाली cos x हो, मतलब लिमिट x टेंड्स 0 खाली cos x हो, तो बेचारा ये अपना 1 बन जाता है, क्योंकि मैं इसमें सीधी लिमिट अप्लाई करूंगा, cos 0 1 होता है और मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये थे हमारे फॉर्मूले कुछ। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन से, लिमिट के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, ये क्वेश्चन है, लिमिट है एक्सटेंशन की, है ना। तो मैंने बताया था अभी भी आपको कि अगर ऐसा आ जाए तो आप x को रखेंगे 1/h, जिससे h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैंने लिमिट हो गई h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो गया 1/h³ माइनस 3/h प्लस 2, नीचे आ गया 2/h³ प्लस 1/h माइनस 3। अब ऊपर नीचे का मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h³ एलसीएम कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3h² प्लस 2h³ और नीचे बचेगा 2 प्लस h² माइनस 3h³। ठीक है। अब हम चेक करेंगे ये वैल्यू रख के कि 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं h को 0 पुट करता हूँ तो मेरा आ रहा है 1/2, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 0/0 आता तो मैं फैक्टर करने की सोचता, फिलहाल 0/0 नहीं आ रहा है, मेरा 1/2 आ रहा है, सीधा सीधा आंसर हो गया 1/2। ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, ये तब लगेगा तो पहली कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू फ्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब है जैसे ऊपर क्यूबिक है तो नीचे भी क्यूबिक होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, जैसे ऊपर x³ का कोफिशिएंट कितना है 1, नीचे कितना है 2, सीधा ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट है, बट एप्लीकेबल तभी है जब लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी होगी और ऊपर नीचे डिग्री सेम हो। ठीक है, ये नोट करते हैं, सारी बातें बहुत काम आती है। कभी कभी ये इतनी हैंडी होती है कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं अगर हम, अब क्वेश्चन आ गया, एक तो देखा जाए कि आप ऐसा करोगे, पर अगर आपको ये पता है तो डायरेक्ट 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है लिमिट x टेंड्स टू है -2। तो अगर मैं इसे -2 पुट करता हूं तो मेरा ऊपर आ रहा है 0, नीचे भी आ रहा है 0, तो ये बन गई अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, दो तरीके हैं, या तो मैं लगा दूंगा x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a वाला मामला। आपको नहीं लगाना है क्योंकि इसमें पावर 3 है, तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं नीचे ला देता हूँ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, मतलब मैंने वो नीचे लिखा x³ प्लस 2³। अच्छा, लिमिट इतना मत भूलना वरना मार्क्स नहीं मिलते, हालांकि आपका तो ऑब्जेक्टिव है। अब लगाएंगे ऊपर नीचे लगाएंगे a³ प्लस b³, तो a³ प्लस b³ होता है a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab। ये इससे कट जाएगा, बस अब वैल्यू पुट कर दो। जब लिमिट पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 1/12 आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। समझ आई बात? अच्छा, आप कह रहे हो कि इस फॉर्मूला लगा दिखा दो। हाँ दिखाता हूँ, क्या दिक्कत है। मैंने ऊपर लिखा x माइनस -2 और नीचे लिखा x³ माइनस -2 का क्यूब, क्योंकि -2 -8 होता है तो प्लस हो जाएगा और ऊपर प्लस हो ही जाएगा। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा बैठा हुआ है, तो हम भी उल्टे लगा देंगे, यानी कि 1 में लगाएंगे n इंटू a⁻n-1, तो ये हो गया मेरा 1/3 इंटू 4 1/12 आंसर आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या आता है उस समय, आपके दिमाग में स्ट्राइक क्या किया उस समय। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन पूछ लूँ? चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। चलो जी, तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 12 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पजल ये है कि आपको 1 से लेके 12 तक इनमें नंबर भरने हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि हर एक कॉलम और हर एक रो का सम 25 आना चाहिए। ठीक है, पजल समझ गए आप? चलो वीडियो चाहो तो पॉज कर लो, मैं एंड में बता दूंगा आपको उसका आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है log 1 प्लस एक्स और अपॉन एक्स बेस 5 है, लेकिन भैया बेस ई नहीं है, तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको डायरेक्ट, याद है? इसका फॉर्मूला होता है log e बेस 5। तुरंत आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, बिना पढ़े क्वेश्चन लिख दिया, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास 0.0 फॉर्म आ रहा है, मान लो 0.0 फॉर्म आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर वो भी 0.0 आ रहा है तो आप दोबारा डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, फिर आ रहा तब तक कर सकते हो, तो 0.0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो मैंने कर दिया, मैंने ऊपर का डिफरेंशिएशन किया। पहले देखते हैं 0.0 फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो e की पावर 0 1 होता है, -1 और ये 0 हो गया, नीचे आ गया 0, तो 0.0 आ रहा है। इट मीन्स आई कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का 0 और x का 1, और नीचे आ गया 2x। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें दोबारा एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लेकिन मैंने पढ़ा है कि e की पावर x -1 अपॉन x ये वैल्यू 1 होती है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो इसका आंसर 1/2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो भी 0.0 फॉर्म बन रही है, तो क्या मैं इसमें एल लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, लगाते हैं। देखिए, तो पहले लगाता हूं मैं इसका डिफरेंशिएशन। आपने पढ़ा हो d/dx ऑफ log x टू द बेस a, इसका फॉर्मूला होता है 1/x log a। मैंने लगा दिया, तो ये बन गया 1/1 प्लस x log 5, और नीचे x का 1 हो गया, लिमिट लगा दी, 1/log 5 आ गया। log 5 बेस e इंप्लाइड है, इसे ऊपर लाएंगे तो log e बेस 5 हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं आप। क्लियर है बात? बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। अगला है, हमें fx दिया हुआ है और मुझे लिमिट ये निकालनी है, तो मैंने पहले fx की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया, और यहाँ हो गया लिमिट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ f1 कितना होगा बता दो, सिंपल x की जगह 1 पुट कर दो, तो मेरा आ गया √24, और नीचे आ गया x - 1 एज इट इज। अब मैंने आपसे कहा था, जब भी दो रूट के पीछे माइनस आता है तो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो कर देते हैं रैशनलाइज। तो मैंने ऊपर नीचे 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब मैंने कर दिया तो यहाँ आ गया, ऊपर रूट हट गया ऊपर से 25 माइनस एक्स स्क्वायर और -24, नीचे आ गया x - 1 एज इट इज, और इसको लिखना है आपने एज इट इज, क्योंकि यहाँ तो लिमिट अप्लाई करनी है बस मुझे। ऊपर क्या बचा, ये 25 में से एक कट गया तो एक बचा, इसके फैक्टर कर लेते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब हम जब इससे काटेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं एक माइनस लगा देता हूँ बस। अब आपको लिमिट रखनी है, x को 1 पुट कर दो, ऊपर आ गया -2, नीचे आ गया या 1 पुट करेंगे तो √24 प्लस √24, ये आ गया -2/2 √24, तो 2 से 2 कट गया। अब √24 भी थे 6 × 4 तो 2√6, तो -1/2 √6, ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? अच्छा, मेरा यही दिया हुआ आंसर, सीधा सीधा ये क्वेश्चन वाला फैक्टर करे ही नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आई? जब भी दो रूट्स के बीच में नेगेटिव है तो आपको रैशनलाइज करना है, दैट्स ऑल। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है fx, डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं इसलिए क्वेश्चन लिया मैंने वाला, और मुझे f0 निकालना है, f ये निकालना है और f ये निकालना। तो पहले f0 निकाल लेते हैं भाई। f0 निकालना सबसे आसान है, सिंपल x की जगह 0 पुट कर दो तो f0 आ जाएगा। cos 0 1 होता है, ये 0 ये 1, sin 0 0, ये 0 ये 0, और tan 0 0 0 1। क्लियर है बात? अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि अगर कोई भी एक रो 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है बात? बढ़िया। चलिए अब निकालते हैं लिमिट fx अपॉन x, x टेंडिंग टू 0। तो पहले मुझे fx को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं fx को सॉल्व करता हूं पहले। तो मैंने fx को सॉल्व किया, तो पहले मैंने cos x को मैं कर रहा हूँ, इससे एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो cos x बाहर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस x से करेंगे तो 2 sin x माइनस 2x tan x, और प्लस 1 से करेंगे तो 2x sin x माइनस x स्क्वायर tan x। ये मेरा आ गया fx। सॉल्व करने से, चलो ऐसा कर लेते, तो आप करें तो उतना कर लेते हैं। तो मेरा fx आ गया, ये माइनस हुआ तो माइनस के x स्क्वायर cos x। अच्छा, इसमें तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2x sin x और प्लस 2x स्क्वायर tan x और प्लस 2x sin x
माइनस एक्स स्क्वायर 10x। तो यार ये भी कट गया, कितना आसान हो गया, और एक ये भी कट गया। तो मेरा जो fx आ गया वो सिंपल आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर 10x। यानी कि मैंने अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 10x माइनस कॉस एक्स आ गया, ये मेरा fx आ गया। अब मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x। निकाल लेते हैं। तो मैंने fx अपॉन x किया तो यहाँ मैंने x कर दिया, एक x कट गया, बस अब लिमिट लगाऊं तो 0 आ गया, बात खत्म हो, उसका नहीं जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक, चलो अब मैं अगर ये लगाता हूँ लिमिट एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिमिट लगाऊंगा एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा वो आएगा 10x माइनस कॉस एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, अब 0 लेता हूँ, tan 0 0 और cos 0 1 होता है, tan 0 0 और cos 0 1, तो सीधा लिमिट लगा दूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा -1 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन है क्या -1? हाँ जी, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने, दैट्स ऑल। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में आप अगर क्वेश्चन देखते तो क्वेश्चन डरने वाला है, यार डिटरमिनेंट क्या सॉल्व होगा, ये होगा ये होगा, कुछ नहीं करा, सॉल्व किया, आराम से आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है, मुझे दिया हुआ है ये इक्वल टू ये है। चलिए तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हो गया x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन x माइनस 1, और x टेंड्स टू 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 इंटू 1 की पावर 3, तो 4 आंसर आएगा क्योंकि 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है। तो मेरे लेफ्ट साइड 4 आ गया, चलो ठीक है जी। अब हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, ये फॉर्मूला बन रहा है x की पावर m माइनस x की पावर n, मतलब a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। फॉर्मूला था m अपॉन n a की पावर m माइनस n। लगाते डायरेक्ट, तो इसमें m कितना है 3, n कितना है 2, तो ये हो गया 3/2 इंटू k की पावर 3 माइनस 2, तो ये हो गया 3/2 इंटू k, और इक्वल टू 4 रख दिया मैंने, तो मेरा आ गया k इक्वल टू आ गया 8/3। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब लिमिट्स से क्वेश्चन आसान आते हैं, लेकिन अभी आगे आएंगे दोस्तों से बताऊंगा क्वेश्चन वो भी अच्छे हैं। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है 1 माइनस कॉस 3x अपॉन x साइन x, तो लिमिट x टेंड्स 0 है। तो जब भी आप 1 माइनस कॉस थीटा देखो तो उस बस में रेशनलाइज, मतलब ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस cx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 3x इंटू 1 प्लस कॉस 3x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, नीचे आ गया x और साइन x एज इट इज, और 1 प्लस कॉस 3x एज इट इज। ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर 3x, बन गया ना, क्लियर है। चलो आगे चल लेते हैं। तो मेरा हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर 3x, नीचे आया x साइन x, और नीचे आया 1 प्लस कॉस 3x। मैंने आपसे कहा था कि साइन x अपॉन x 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ना साइन स्क्वायर 3x है, तो यहाँ पे चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मेरा साइन x अपॉन x 1 है तो साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं इसे लिखूंगा साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर। लेकिन अगर साइन स्क्वायर 3x है तो मुझे 3x का स्क्वायर चाहिएगा नीचे, तब 1 बनेगा, यानी कि मैं 9x स्क्वायर बनाऊंगा, तब जाके इसे लिखेंगे हम साइन 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर। नाउ इट इक्वल टू 1। क्लियर है बात? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये 1 हो जाए, और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 1 हो गया। अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, मैंने आंसर लिखा 9 अपॉन, लिमिट लगा दी 0, इसमें cos 0 1 होता है, तो 9 अपॉन 1 प्लस 1, 9 अपॉन 2 आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? अब बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बात चल रही है? बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें करने का आंसर सीखना है आपने कि अगर नीचे कुछ ऐसा हो तो आपने उस चीज को y मान लेना है हमेशा। ठीक है, अच्छा जी, अब इससे निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो 4 थीटा आएगा पाई प्लस वाई, थीटा की वैल्यू आएगी π/4 प्लस y/4। मैंने ये थीटा की वैल्यू सब जगह पुट कर दी। उससे पहले थीटा की वैल्यू अगर मैं π/4 रखता हूं तो मेरी y कितना आता है? अगर मैं थीटा की जगह π/4 यहाँ रख दूँ तो मेरा y की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि 4 इंटू π/4, पाई जाना पाई माइनस का 0 है, तो मेरी y 10 इंटू 0 हो गया, मतलब लिमिट हो गई y 10 इंटू 0, और बाकी सब एज इट इज, बस वैल्यू पुट करनी है। √2 माइनस कॉस π/4 प्लस y/4, और माइनस साइन π/4 प्लस y/4, और नीचे बैठा हुआ है y स्क्वायर एज इट इज। अब आपने फॉर्मूला खोलना है cos a प्लस बी का और sin a प्लस बी का, लगा देते हैं। तो y 10 इंटू 0 चल रहा है, √2 ये हो जाएगा
cos पाई बाय 4 इंटू cos y बाई 4 माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन y बाई 4, ऐसे यहाँ लगाया मैंने साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस वाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन वाई बाई 4 और नीचे बैठा हुआ एलईडी वाई स्क्वायर। अब कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 है, मैंने पुट कर दी तो वाई टेंडिंग टू 0, ये आ गया √2 माइनस 1/√2 कॉस वाई बाई 4 प्लस हो जाएगा 1/√2 साइन वाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस 1/√2 कॉस वाई बाई 4 और ये हो जाएगा माइनस 1/√2 साइन वाई बाई 4। बस अब क्या हुआ, अब कितना आसान हुआ कि ये पूरा इससे कट गया। ठीक, अब बचा ये दोनों ऐड हो गए तो दोनों माइनस माइनस के थे तो माइनस आ जाएगा √2 और जब मैंने ऐड करूंगा तो मेरा आएगा माइनस √2 कॉस वाई बाई 4, नीचे आ गया वाई स्क्वायर, ऊपर से √2 कॉमन, 1 माइनस कॉस वाई बाई 4 अपॉन वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरा। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो मेरा ये बना था, देखो इसी ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ बना था, 1 माइनस कॉस थीटा हो या 1 माइनस साइन थीटा हो तो आपको रेशनलाइज करना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस वाई बाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो ये होगा √2 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाई 4 और नीचे आ गया वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस वाई बाई 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा √2 साइन स्क्वायर वाई बाई 4, नीचे आ गया वाई स्क्वायर 1 प्लस कॉस वाई बाई 4। अब मुझे साइन स्क्वायर वाई बाई 4 को 1 बनाना है तो मुझे 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अलग कलर से लिख देते हैं, आप बता दें मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मैंने 16 से डिवाइड और 16 से मल्टीप्लाई किया, उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरा मेरा 1 हो गया। बस अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, y की वैल्यू 0 है तो ऊपर √2 एज इट इज़, 16 एज इट इज़, cos 0 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया तो √2 अपॉन 32, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि नहीं है, हाँ ऐसा ऑप्शन है तो सही। कैसे पता चला, मैंने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 अपॉन 32 √2 ये कट गया तो 1 अपॉन 16 √2 आ गया, ये मेरा आंसर है और ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पहले चेक करते हैं पाई बाय 6 रखने के बाद क्या वैल्यू आ रही है। तो मैंने ऊपर रखी तो ऊपर 0 आ रहा है, नीचे रखी तो नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये वही 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। 2 साइन स्क्वायर एज इट इज, इसको लिखा मैंने 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 और नीचे लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। यहाँ से कॉमन लिया 2 साइन एक्स, अंदर बचा साइन एक्स प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन, साइन एक्स प्लस 1, ऐसे नीचे से यहाँ से कॉमन 2 साइन एक्स, अंदर बचा साइन एक्स -1 और ये -1 कॉमन, साइन एक्स -1। अब मैंने पूरे में से ऊपर से साइन एक्स माइनस प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर बचा 2 साइन एक्स -1, नीचे से पूरे में से साइन एक्स -1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 साइन एक्स -1, ये पूरा इससे कट गया। बस अब आपको लिमिट लगानी है, x की वैल्यू पाई बाय 6 है तो कॉस साइन पाई बाय 1/2 होता है, मैंने पुट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 3/2 अपॉन -1/2 -3 ऑप्शन आ गया। ऑप्शन देखते हैं क्या ऐसा, हाँ ऑप्शन नंबर डी है -3, मैंने आंसर मार्क कर दिया। क्लियर बात, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं, अगला फिर वो सेम क्वेश्चन आ गया आप, तो आपको वही करेंगे। अब ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो गया। डायरेक्ट लिमिट लगा दी, 2/2 1 प्लस 1 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी मार्क करते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो बढ़िया। अब चलते हैं आगे, अगला है लिमिट साइन e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन लॉग x माइनस 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है साइन x अपॉन x 1 होता है। तो पहले देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर पुट करता हूँ तो e की पावर 0 1 माइनस 1 0 आ रहा है और यहाँ आ रहा है log 1 वो भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमें 1 बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे पता है साइन x अपॉन x 1 होता है अगर x टेंड टू 0। तो मैंने क्या किया, जो यहाँ लिखा था मैंने उस चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरा मेरा 1 बन गया। ठीक है,
तो बचा e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन लॉग x माइनस 1। आप चाहो तो इसे लगा सकते हो यहाँ पे एल हॉस्पिटल, आसान पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x माइनस 2, नीचे हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1। बस अब लिमिट लगा दो, x की वैल्यू 2 है तो e की पावर 0, ये पहुंच जाएगा ऊपर, 2 माइनस 1 1 आ गया, तो 1 ही मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल बड़ा हैंडी है, कभी भी क्वेश्चन फंस रहा हो, देखो 0.0 आ रहा है, फटाफट से लगा दो, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये जो नए बच्चे आए हैं उन्हें बता दूं मैं कि हमारी जो मैथ्स की वीडियो है वो कब कब अपलोड होती है। मंडे होती है, थर्सडे होती है और संडे होती है। तो डोंट फॉरगेट कि इन 3 दिनों में हमारी वीडियो अपलोड होती है रात को 9 बजे। तो आप अपने आप को अपडेट रखिए, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए या टेस्ट चाहिए या फॉर्मूले चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं किया हो तो, वैसे तो कर दिया हो आपने, तो उससे आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, एक बार अपना ऑपरेशन याद करते हैं। क्या नाम है ऑपरेशन? ऑपरेशन श्रवण। और हमें श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप के लिए कम से कम एक दिन यूनिफॉर्म में दिखा दो कम से कम। और करना क्या पड़ेगा उसके लिए पता ही आपको, बता चुका आपको। एक बार पोस्ट करना, 3 बार रिवाइज करना। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है 1 माइनस कॉस क्यूब 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं देखता हूँ, मैंने अगर इसको 0 पुट करता हूँ तो 0.0 फॉर्म बन रही है। आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, आसान पड़ेगा, लगा देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन -3 कॉस स्क्वायर 4x, फिर कॉस x का माइनस साइन 4x और 4x का 4, चेन रूल लगाया मैंने डायरेक्ट इसमें, और इसका हो गया 2x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे 4 है तो 4x चाहिए, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। नाउ इट बिकम्स 1। बस अब कर दो लिमिट अप्लाई, आंसर आ जाएगा। काट लेते हैं, 2 से काटा 2 तो माइनस माइनस प्लस हो गए, cos 0 1 होता है, ये 1 हो गया, तो 3 × 8 24 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली मार्क कर दिया आपने। क्लियर है, बहुत सुंदर। आगे चल लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिया हमने ये, और मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसमें लगाना है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 साइन सी प्लस डी, जब मैं प्लस करूँगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, 2a अपॉन 2a आ जाएगा। कॉस दिस माइनस दिस करेंगे तो इस बार a कट जाएगा, 2x आ जाएगा, x आ जाएगा, -2 साइन a, और नीचे है x साइन x। ठीक है जी, ऊपर से मेरा 2 साइन a कॉमन आ रहा है, और मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया। आप मतलब वैसे तो जरूरत नहीं है पर ले लिया मैंने, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। क्यों लिया बताऊंगा अभी, क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस एक्स देख के याद आ जाएगा कि मुझे ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसलिए लिया माइनस कॉमन मैंने, है ना। तो ये क्या बन जाएगा पता है आपको, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। एक साइन से साइन कट गया, और एक साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। बस बाकी लिमिट लगानी है आपने, cos 0 1 हो जाएगा, और a तो ऐसे ही रहेगा, तो -2 साइन a अपॉन 2, तो माइनस साइन a आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, मैंने मार्क कर दिया, आंसर आ गया मेरा। क्लियर बात चल रही है, बढ़िया चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। मेरे पास है साइन एक्स अपॉन साइन 3x और tan 3x, तो मुझे 1 बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड किया, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कट गया, 1/3 आंसर आ गया। दैट्स ऑल, आसान था, गुड। अगला चलते हैं। अगला है cos x का होल स्क्वायर, यानी मैंने cos x को लिख दिया 1/sin, तो ये हो गया sin स्क्वायर x, और x टेंड टू 0 है। अब क्या करें, मैंने क्या किया, मैंने x क्यूब को लिखा x स्क्वायर इंटू x, और ये हो गया sin स्क्वायर x। मुझे पता है ये तो 1 होता है। आपने कहा सर, आपने कहा था sin x अपॉन x, तो ये तो x अपॉन sin x है। नहीं भैया, अगर sin x अपॉन x 1 है तो x अपॉन sin x भी 1 ही होगा, सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये 1 हो गया, लिमिट लगाई, 0 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन आते हैं लिमिट्स के, ठीक है। लेकिन अभी आगे चिंता मत करो। अब आई बात नई चीज़, 2 चीज़ बताऊंगा आपको। एक तो बताऊंगा पहले मॉडुलस खोलना, और एक बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर लिमिट मुझे गिवन है तो मैं इस मॉड के अंदर जाके और इस जीएफ के अंदर जाके लिमिट लगा ही नहीं सकता, अलाउड नहीं है। तो पहले मुझे इनको खोलना पड़ेगा, राइट। अभी जब खोलना कैसे, सुन लो। अगर मॉड हो, आप देखेंगे मॉड के अंदर जो वैल्यू बैठी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपने बिना कुछ करे मॉड हटा देना है, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू बैठी है तो आपने बाहर एक माइनस लगा के और मॉड खोल देना है। ठीक है, अब पता क्या चलेगा नेगेटिव और पॉजिटिव है। मान लीजिए मॉड के अंदर है 3 माइनस एच और एच टेंडिंग टू 0 है। अगर कोई चीज़ टेंडिंग टू 0 है इसका मतलब होता है कि वो बहुत छोटी है, यानी कि एच को लिखता हूँ 0.0001। ठीक है, तो अगर मैं 3 में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस करूँगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? यार ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी, तो मैंने इसको ऐसे ही खोल देना है। नाउ आई कैन अप्लाई द लिमिट, आंसर आ जाएगा 3। लेकिन अगर h माइनस 3 होगा मान लो, अब ये अंदर वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि बहुत छोटी चीज़ में 3 माइनस कर रहा हूँ मैं, तो नेगेटिव वैल्यू ऑब्वियसली बात है। तो मैं एक बाहर माइनस लगाऊंगा और अब लिमिट लगाऊंगा इसमें, तब भी इसकी 3 वैल्यू आ जाएगी। ये तो हुआ मॉड खोलना। क्लियर? अब होता है GIF कैसे खोलेंगे। ये आसान है कि अगर इसके अंदर कोई भी इंटीजर -h हो, h टेंडिंग टू 0 चल रहा है, तो वैल्यू होती है n-1, याद कर लो। और अगर h टेंड्स टू 0 हो तो n प्लस h, ये होता है n। ये बस 2 चीज़ याद कर लो आप, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब n मेरा एक इंटीजर हो। ठीक है, और अगर n इंटीजर नहीं है, मान लो मेरे पास है 3.5 माइनस एच या 3.5 प्लस एच, तो मैंने आपको बताया था पहले भी एक बात, व्हाट इज GIF। तो अगर ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में है तो वैल्यू होगी 3, और ये भी 3 और 4 के बीच में, तो वैल्यू इसकी भी 3 होगी। ठीक है, क्योंकि हम 3.5 में से बहुत छोटी सी माइनस कर रहे हैं, तो वो 3.5 के आसपास ही आएगी। क्लियर है? बढ़िया है। चलिए, करने से पहले ये तो बता दूं ये यूज़ कब और क्यों करनी है। देखिए क्या होता है, जैसे मॉड आया या GIF आया या कोई भी रूट के अंदर x² आ गया तो वो भी मॉड x होता है। तो जब कभी ऐसा फंक्शन आएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है एक तो LHL और एक होता है RHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो आप देखें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये LHL क्या होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप याद कर लो। इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट लगाना मत भूलना, और f ऑफ a माइनस h, और इसका RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब समझाता हूँ क्या है। यहाँ तो 0 हमेशा ही रहेगा, यानी कि h की वैल्यू हमेशा ही 0 पुट करनी है आपने। लेकिन ये जो a है ये वो आएगा जिस पे चेक करना है। अगर मुझे x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, मुझे अगर 3 पे चेक करना है तो 3 हो जाएगी, और 0 पे चेक करना है तो 0 हो जाएगी। अब ये पता कैसे चला किस पे चेक करना है। देखिए अगर मॉड आता है तो जो मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो जहाँ पे 0 होती है उसी वैल्यू पे चेक करना है। जैसे मैं बोलूँ आपसे मेरा मॉड के अंदर x-3 है, तो मैं इसे किस पे चेक करूँगा, समझ गए होंगे ना। जब हम x-3 को 0 पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी उस पे चेक करेंगे। समझ में आया था? क्लियर हुई? चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वही है, तो मुझे 0 पे निकालनी है और मुझे पता है ये जो मॉड है ये 0 पे ही तो होता है ना। तो इसका मतलब मैं LHL और RHL निकालूंगा। तो पहले LHL निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a की जगह दिया 0 माइनस h। देखो ये तो 0 हमेशा रहेगा ना, बस यहाँ पे आपने a पुट करना है, a मेरे यहाँ पे 0 है। ठीक है, चलिए रख दिया मैंने। अब वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में, तो ये हो गया लिमिट 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस h एज इट इज, और प्लस 0 माइनस h मॉड के अंदर, और अपॉन 0 माइनस h बिना मॉड के। ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा था कि मॉड के अंदर आप लिमिट नहीं लगा सकते, यानी कि इसकी पहले मॉड को हटाना पड़ेगा। और मैंने ये बताया था कैसे हटता है, कि अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें बाहर माइनस लगाएंगे, और अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही खोल देंगे। फिलहाल ये नेगेटिव है क्योंकि 0 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो मैंने इसकी बाहर माइनस लगा के मॉड खोल दिया, ये तो हो जाएगा h², ये हो गया माइनस h, और यहाँ माइनस लगा के 0 माइनस h खोल दिया, और इसमें मॉड नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये इससे कट जाएगा, मेरा बचेगा h² अपॉन माइनस h, यानी कि ये बचा माइनस h, और लिमिट लगाई तो 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं RHL।
RHL निकालने के लिए हम फिर वही करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस h और प्लस 0 प्लस h मॉड के अंदर और नीचे भी आएगा 0 प्लस h। अब लगाते हैं सिस्टम, ये तो स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस h और ये पॉजिटिव है तो इसका मॉड ऐसे हट जाएगा, तो ये हो गया प्लस h और नीचे आ गया प्लस h, तो ये हो गया h कॉमन ले काट दिया मैंने, तो मैंने h कॉमन लिया तो अंदर बचा h प्लस 2, नीचे आ गया h कट गया। नाउ अप्लाई द लिमिट, द वैल्यू इज 2। नाउ RHL इज ट्रू एंड LHL इज 0, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने ऑप्शन कर दिया ऑप्शन नंबर डी मार्क। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, आगे चल रहे थे। अब ये आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये आया मॉडुलस और नॉट इक्वल टू 0 पर दे रखा है और मुझे लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करनी है, ठीक है, और मुझे निकालनी है राइट हैंड लिमिट केवल, यानी कि मुझे निकालनी है RHL और एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। बताया था ना कि h तो वैसे 0 रहेगा, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जिसको चेक करना, तो मुझे 1 पे चेक करना है, तो मेरा a हो गया 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस h और ये हो गया मॉड में 1 प्लस h। क्लियर है? अब मैंने बताया था कि कोई भी नंबर होगा और प्लस h होगा और वो है अगर GIF के अंदर, तो वैल्यू क्या बताई थी मैंने? n बताई थी, याद है ना? तो ऊपर तो आ गया मेरा 1 डायरेक्टली, नीचे 1 प्लस h है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मैंने इसका मॉड ऐसे ही खोल दिया। नाउ आई कैन अप्लाई द लिमिट, लिमिट लगाई h की 0, तो 1/1 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं इसकी जगह वीडियो पॉज करो, एक बार निकालो LHL क्या आ रही है आपकी, चेक करते हैं कि LHL और RHL इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए निकालिए हमने, 0 का 1 प्लस 1 माइनस h निकालेंगे, तो ऊपर तो आएगा GIF है 1 माइनस h, नीचे आएगा 1 माइनस h मॉड के अंदर। अब GIF में 1 माइनस कितना हो जाएगा बताओ आपको? n माइनस में बताया था ना, इसमें n 1 है तो ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 1 माइनस h। नाउ मुझे लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 अपॉन कुछ भी 0 होता है, तो इसका LHL आया 0, RHL आया 1। अगर वो कहता लिमिट x टेंड टू 1 निकालो तो हम कहते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है लिमिट x टेंड्स टू, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 है और e की पावर -1/x है, ठीक है जी। तो मुझे फिर निकालना पड़ेगा। फिर देखो अब इसमें आ गया 1/x। मैंने आपको लिमिट से बताया था या नहीं बताया तो सुन लो एक बार कि अगर h टेंड्स टू 0 है तो e की पावर -1/x 0 होता है और अगर x टेंड्स टू 0 है तो e की पावर +1/x इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कैसे वो समझ लो एक बार। अगर x 0 है तो 1/x होगा इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो मुझे 0 पर चेक करना है, मैं निकालूंगा LHL और RHL। तो पहले LHL निकाल लेता हूँ, वो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/0 -h। ठीक, अच्छा मुझे यहाँ लगाने क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे इन दोनों की अलग अलग वैल्यू पता है, तो एक में LHL आएगा एक में RHL आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगी। देखो क्या हो गया, ये हो गया e की पावर +1/h और ये कितना होता है इन्फिनिटी। जब मैंने RHL निकाला तो बड़ा आसान हो गया, h टेंड टू 0 और ये हो गया e की पावर -1/0 + h, तो ये हो गया h टेंडिंग टू 0 e की पावर -1/h और वैल्यू हो गई 0। तो LHL आया इन्फिनिटी, RHL आया 0, तो ये इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है लिमिट x टेंड्स टू 5 निकालना है और मॉड के अंदर भी x -5। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको तभी चेक करना है अगर यहाँ पे लिमिट होती x टेंड्स टू 3 तो मैं LHL RHL नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि अगर x टेंड्स टू 3 है तो 3 - 5 करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी ऑलवेज, तो मैं इसको मॉड को खोल देता। मुझे पता हमेशा नेगेटिव आनी अगर x की वैल्यू 3 है तो मैं LHL RHL नहीं निकालता। लेकिन मुझे अब 5 पे दिया हुआ है तो मैं 5 पे LHL और RHL निकालूंगा, चेक करूंगा दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पहले LHL निकाल लेते हैं जी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 - h रख देते हैं, x टेंडिंग टू 0 ऊपर रखा 5 - h और नीचे रखा 5 - h -5 मॉड के अंदर है ये। ऊपर तो 5 से 5 कट गया तो ऊपर तो बचा मेरा प्लस का h और नीचे 5 से 5 कट गया, नीचे बचा मॉड के अंदर -h। अब यार ये नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि h की बहुत छोटी वैल्यू होती है, 0.00001 होती पॉजिटिव है हमेशा। h की होती तो बहुत छोटी वैल्यू है बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए जी, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे
तो ये हो गया, ऊपर तो हो गया h, नीचे हो गया मॉड के अंदर माइनस h, और वो भी बाहर माइनस h जाएगा, तो ये हो गया h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस ऑफ माइनस h, ये प्लस h हो जाएगा, ये इससे कट गया, मेरी वैल्यू आ गई 1, ये मेरा आ गया LHL। अब निकालते हैं RHL। RHL में क्या करेंगे हम, बताइए आपको क्या करना है, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h रख देते हैं ऊपर, तो यहाँ रखेंगे 5 प्लस h और यहाँ रखेंगे 5 प्लस h, तो ये तो रखा मैंने h टेंडिंग टू 0, ये है मेरा 5 माइनस एक्स है, तो 5 माइनस 5 प्लस h, नीचे रखा x माइनस 5 है, यस मॉड के अंदर है, तो 5 प्लस h माइनस 5। अब इसे फॉर्मूला लेते हैं, वो सिंपल सिंपल सा, तो हमने कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, तो ऊपर आ गया माइनस h, नीचे प्लस h मॉड के अंदर आ गया, इसे खोल दिया मैंने, तो ये तो ऐसे खुल जाएगा, तो माइनस h अपॉन h, ये -1 वैल्यू आ गई, तो RHL आ गया -1, LHL आ गया 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आप ये बात तो देख रहे होंगे कि अगर मेरा मॉड के अंदर x माइनस 3 है तो वो लिमिट 3 पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और कोई भी फंक्शन GIF होगा और x टेंड्स टू कोई भी इंटीजर होगा तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर, आगे चल लेते हैं। अगला है, अब हमें फंक्शन गिवन है इस तरह से कि अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो फंक्शन मेरा ये है, और अगर 2 से 4 के बीच में है तो फंक्शन मेरा ये है। मुझे 2 पे चेक करनी है, एग्जिस्ट करती है, देन k बताना है। अगर एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब LHL शुड बी इक्वल टू RHL, ये तो पता चली गई होगी आपको। अब निकालते हैं LHL और RHL। चलिए जी, तो LHL निकालेंगे हम, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2, हमारा 2 है तो f2 माइनस h, और ये निकालेंगे h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। चलिए दो निकालते हैं। अब देखो 2 माइनस h जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है। छोटी क्यों है? क्योंकि जब मैं 2 में से कुछ माइनस कर रहा हूं तो ये तो इंप्लाइड सी बात है कि 2 से छोटी होगी, और मेरा फंक्शन होगा ये वाला। तो मुझे इस फंक्शन में रखना है x की जगह 2 माइनस h, तो मैंने रख दिया 1 प्लस 2 माइनस h अपॉन 2k। क्लियर? अब ये रखते हैं RHL, ये इक्वल दे रखी है तो h टेंडिंग टू 0। अब ये वैल्यू 2 से बड़ी है तो यहाँ रखूंगा, तो ये हो गया k 2 प्लस h। बस अब लिमिट लगानी है, क्योंकि डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। मैंने इसको 0 का यहाँ भी और यहाँ भी, तो मेरा आ गया 1 प्लस 2 अपॉन 2k, और यहाँ आ गया 2k, ये कट गया, तो मेरा आ गया 1 प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू 2k। एलसीएम ले लेते हैं, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, तो 2k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k माइनस 1, और ये हो गया 2k कॉमन लिया, k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, k माइनस 1, k माइनस 1, और k की दो वैल्यू आ रही है, एक तो की दो वैल्यू 1 और एक आ रही है -1/2। अब चेक करते हैं कौन सी वैल्यू है हमारे पास। मत देखो, हमें ये तो गिवन है नहीं, लेकिन 1 हमें गिवन है, तो मैंने 1 मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन होते तो दोनों मार्क कर देता, फिलहाल एक ही ऑप्शन है मेरे पास। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है fx दे रखा है हमें मॉड x, gx दे रखा है हमें gif माइनस x। चलो जी, हमें निकालनी है लेट hx इक्वल टू दे रखा है ये, तो पहले उससे पूछा है वो कि hx में लिमिट बतानी है मुझे, तो पहले मुझे hx निकालना पड़ेगा भैया, है ना। मैंने आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ाया था, उसमें मैंने fog और gf निकालना सिखाया था आपको, वही चीज़ करना है। तो पहले मैं f ऑफ gx निकालूंगा, तो मैंने gx के लिए पुट कर दी, gx से मेरा GIF माइनस 1, और ये मुझे f में पुट करना है, तो इसका मॉड लगा देंगे, तो GIF माइनस 1 होल मॉड, ये तो आ गया f ऑफ gx। अब निकालते हैं g ऑफ fx। g ऑफ fx निकालेंगे तो g और fx के लिए मॉड x है। बस अब मुझे इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह मॉड x लिखना है, किसमें? gx में, तो मॉड x का होल GIF माइनस 1। ठीक है जी, अब ये मैंने hx निकाल लिया। अब मेरा hx जो हो गया इसको अपॉन कर दिया, यानी कि एक तो हो गया GIF माइनस 1 होल मॉड, और एक हो गया मॉड x का GIF माइनस 1। और मुझे किस पे चेक करना है भैया? पहले 0 प्लस निकालना है, फिर 0 माइनस, यानी कि LHL और RHL निकालना है एट 0। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं LHL निकाल लेते हैं। तो LHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा मॉड के अंदर 0 माइनस h का GIF माइनस 1 होल मॉड, और यहाँ आएगा 0 माइनस h का मॉड होल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और माइनस 1। अब ध्यान समझना क्या कह रहा हूं मैं, बड़ा टेक्निकल चीज है, बहुत ध्यान समझना। चलिए पहले देते हैं 0 माइनस h का GIF कितना आएगा, सोच के बताओ।
बताया था मैंने, n माइनस एच की वैल्यू होती है n माइनस वन, यानी कि 0 माइनस वन की वैल्यू आएगी 0 माइनस वन यानी कि -1। तो ये आ गया -1 मॉड के अंदर है, ये आ गया -2 मॉड के अंदर आ गया 2, यानी कि इस पूरे की वैल्यू मेरी 2 आ। अब निकालते हैं ये, अब मॉड के अंदर 0 माइनस एच है तो ये कितना हो जाएगा, अब माइनस आके 0 मॉड खोल देंगे तो ये h हो जाएगा। अब h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि 0 प्लस एच भी लिख सकते हैं हमें, और इसका GIF निकालना है तो वैल्यू आएगी 0, तो ये आ गया 0 माइनस 1, तो नीचे आ गया -1, तो 2 अपॉन -1 -2 वैल्यू आ गई किसकी, LHS। ठीक है, अब निकालते हैं RHS, सिंपल सी बात है, 0 प्लस एच ले लेंगे तो 0 प्लस एच का GIF -1 होल मॉड, और नीचे आएगा 0 प्लस एच का मॉड, उसका GIF -1। चलिए जी, तो 0 प्लस एच का GIF कितना हो गया, 0 ही होगा, और 0 -1 करेंगे तो -1 आएगा, मॉड आके 1 आ जाएगा। अब यहाँ लगाते हैं 0 प्लस एच का मॉड, तो 0 प्लस एच ही होगा, यानी कि सेम पहले जैसा हो गया, तो यह आ जाएगा 0 -1, यह आ जाएगा -1, तो -1 आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और LHL आ रहा है, यानी कि 0 माइनस आ रहा है मेरा -2, 0 माइनस आ रहा है मेरा -2, और 0 प्लस एच आ रहा है मेरा कितना, -1। ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। बेसिकली जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल वो इसी बेस आ रहे हैं, या तो JF पे या मॉड के, राइट। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है साइन के अंदर है, जब अगर ये 0 नहीं है तो ये वैल्यू है, और अगर 0 है तो 0 है, तो मैंने लगा दिया कि JF, और मुझे निकालनी है 0 पर निकालनी है, निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया साइन 0 माइनस एच, ये मैंने LHS निकालना हूँ पहले, तो 0 माइनस एच GIF के अंदर, और GIF के अंदर 0 -1, और ये हो गया h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अब 0 माइनस एच कितना होता है भैया, ये होता है -1, पता है ना। तो ये हो गया साइन -1, और नीचे हो गया -1, साइन का माइनस बाहर आ गया, तो माइनस साइन 1 अपॉन 1 -1, 1 से गया साइन 1 आ गई मेरी LHL की वैल्यू। ठीक है, अब RHL निकाल लेते हैं, तो RHL निकालेंगे तो h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस एच, और ये हो गया 0 प्लस एच। अब साइन 0 प्लस एच कितना होता है भैया, 0 होता है, तो ये हो गया साइन 0, और ये भी हो गया 0, तो ये आ गया लिमिट, मतलब ये तो एग्जिस्ट करती, तो आ गया अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गया, इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आंसर हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। जब हमारी RHL ही नहीं है तो LHL कुछ भी आए डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, आगे चल लेते हैं। अगला है, अब देखो यहाँ आपको लगेगा कि मैं LHL RHL क्यों निकाल रहा हूँ, लेकिन क्यों निकाल रहा हूँ मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरा 1 माइनस कॉस फर्स्ट हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x, और जब मैं इसका रूट हटाऊंगा तो x तो ऐसे ही रहेगा, इसका रूट होगा √2, और यहाँ आ जाएगा मॉड साइन 2x। याद है, बताया था मैंने आपको, जब भी रूट के अंदर x स्क्वायर होगा इट बिकम्स मॉड x, ना कि x। ठीक है, अब यहाँ मोड आ गया तो मुझे LHL RHL निकालना पड़ेगा, तो पहले LHL निकाल लेते हैं। तो LHL होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ 0 माइनस एच, और ये हो जाएगा √2 और साइन 2 0 माइनस एच। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया माइनस एच, नीचे हो गया √2 एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस साइन 2h हो जाएगा ना, और मॉड के अंदर है तो मैं एक बाहर माइनस लगा दूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन 2h बचेगा। अब मुझे पता है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड भी करूंगा, जिससे कि मेरा ये 1 हो जाए, तो मेरा आ गया -1/2√2, ये मेरी आ गई LHL की वैल्यू। ऐसे निकालते हैं RHL, तो RHL रखेंगे h टेंड 0 f ऑफ 0 प्लस एच, तो मैंने रख दिया, तो ये हो गया h टेंड टू 0 0 प्लस एच, और नीचे आ गया √2 मॉड के अंदर साइन 2 0 प्लस एच मॉड के अंदर। ठीक है जी, अब ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ऐसे हट जाएगी, तो मेरा आ गया h टेंड टू 0, ये तो आ गया h, ये आ गया √2, ये हो गया साइन 2x। मैं फिर वही करूंगा, मैं इस बार 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड, तो ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा, तो मेरा आ गया 1/2। 2 प्लस का आया तो RHL आया प्लस का, LHL आया नेगेटिव का, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। क्या आगे चलूँ, आपको चलना है, अब मुझे नहीं चलना है। अब हमारा लिमिट्स वाला पोर्शन खत्म हो गया, आपको ये क्वेश्चन दोबारा करने हैं, फिर आपने जो भी असाइनमेंट है आपके पास वो लगाना है, उसके बाद देखना है क्या आपसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं कि हमारी जो मैथ्स की क्लास है वो मंडे पहले, फिर थर्सडे और फिर संडे को अपलोड होती है, और रात को 9 बजे अपलोड होती है, तो बी अपडेटेड, राइट। और आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको चाहिए टेस्ट पेपर, या आपको चाहिए फाइल, इस वीडियो की PDF, या इस
वीडियो के सारे फॉर्मूले, है ना। तो जो भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम पता है कौन सा है हमारा, लिंक हमें दिया हुआ है, इस कमेंट में लिंक डाल दिया मैंने सबकी कमेंट में, ठीक है। तो आप पहले चैट टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, नए बच्चे हैं, और अपना टाइम नोट कर लीजिए और आपको अपना शेड्यूल बना लीजिए आप, राइट है। तो एक बात चाहने से पहले मैं आपको ऑपरेशन श्रवण याद दिला दूं, हमें अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार कोर्स करना पड़ेगा और कम से कम 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए फिर मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।